नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पहले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे बेसिक नेटवर्क की और समझेंगे कि नेटवर्क और आईपी एड्रेस कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये पहला चैप्टर है जिसमें हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। तो ले चलता हूँ आपको मैं थोड़ा सा बेसिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा IPv4 जो होता है 32 बिट का होता है और हर एक ब्लॉक, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हर एक ब्लॉक 8 बिट का होता है। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट, चारों बिट मिलके 32 बिट बनाते हैं। ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं। क्लासेस हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, बट हम मोस्टली जो नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं IT कम्युनिकेशन के लिए पहली 3 ही करते हैं। तो जिसमें सबसे पहली है वो है क्लास A, दूसरी क्लास B और तीसरी क्लास C। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्लासेस क्यों आई हैं? देखिए, क्लास A में नेटवर्क का जो पार्ट है वो पोर्शन A फर्स्ट में है, पहले पोर्शन में है, जिसका मतलब है कि नेटवर्क जो रहेगा वो सिर्फ पहले पोर्शन में रहेगा। 8 बिट का नेटवर्क रहेगा, बाकी 24 बिट का होस्ट रहेगा। होस्ट मतलब यूजेबल IP, जिसको आप IPs को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बड़े लार्ज स्केल के लिए किया जाता है, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़ी मल्टी सिटीज़, मल्टी स्टेट्स में कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे आपको PNB बैंक की बात करूँ मैं, HDFC बैंक की बात करूँ, किसी भी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो वो सारे क्लास A पे ही पिंग आउट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा होस्ट है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो उनके सारे जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी सिस्टम होगा, सारा कवर हो जाएगा। क्योंकि वो क्लास C को यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको फिर हर एक उसमें राउटर और स्विचिंग का प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बड़े नेटवर्क के लिए होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे IP चाहिए होते हैं। ठीक है। सेकंड है क्लास B। क्लास B में 2 नेटवर्क के लिए, जो 8 और 8 प्लस 16 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व हो चुकी हैं, और 2 बिट में लिए ये मीडियम साइज़ के लिए। जैसे आपको एक स्टेट के अंदर कुछ स्टार्ट करना है, आपको ज़्यादा IPs नहीं चाहिए, मतलब इतना लार्ज स्केल नहीं चाहिए कि ठीक है हमें चल जाएगा, 65,000 समथिंग एक सीरीज़ में चलेंगे, सफिशेंट है। ठीक है। तो उस मीडियम के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो बिट रहती हैं, होस्ट की जो बिट रहती है, यूजेबल IPs की जो बिट रहती हैं, वो 16 बिट रहती है। अगर मैं देखा भी होगा, मैं आपको समझाऊंगा आगे कि हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं बिट। और क्लास C जो सबसे छोटा नेटवर्क है, जिसमें 254 यूजेबल IP होते हैं, बट टोटल 256 होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि 2 IPs और कितने IPs रिजर्व होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमने कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक टेबल बनाई है, जिसमें IPv4 का ही मोस्ट कंसेप्ट रहेगा। IP6 अभी नहीं लेंगे हम। तो देखिए, ओरिजिनली तो हमारे पास ABCDE रेंजेस हैं, क्लासेस हैं। ठीक है। लेकिन आपको पता होगा D और E जो है वो नेटवर्किंग में यूज़ बेसिकली IT में यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे E क्लास तो रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल और फ्यूचर यूज़ के लिए है। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लगा कहाँ पे क्या कुछ है। हाँ, मल्टी कास्ट और ग्रुपिंग के लिए D यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो 3 बचे ये हम अपने डे टू डे एक्टिविटी नेटवर्किंग में IT पार्ट्स में यूज़ करते हैं। तो क्लास A आपको पता ही होगा, तो मैं उसकी सीरीज़ बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक की है। ठीक है। जो 1.0.0.2 से लेके 126.0.0.0 तक है। ठीक है। इसमें पर होस्ट पर नेटवर्क, मतलब कि एक सीरीज़ में, जैसे सपोज करो आपने 1 की सीरीज़ ले, तो 1 की सीरीज़ बाय 8, क्योंकि क्लास A 8 बिट है, तो 8/8 लगाओगे आप सबनेट का। उसके बाद आपको इतने होस्ट मिलेंगे। ठीक है। और ये लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही इसके अंदर एक प्राइवेट रेंज है। प्राइवेट और पब्लिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये है क्लास B। क्लास B स्टार्ट होते हैं 128 टू 191.2550, और इसमें हमें जो IPs मिलते हैं, जो होस्ट यूजेबल मिलते हैं, बाकी सब नेटवर्क रहता है। एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 128 टू 1 होएगा, 2 3 4 6 ऐसे सॉन,
बट जो हमारा इसमें पर नेटवर्क रहेगा वो रहेगा 65,534 और ये मीडियम साइज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें प्राइवेट रेंज क्या रहेगी 172, 162, 172, 131.255.255। ऐसे ही क्लास सी है, क्लास सी में भी हम 192 स्टार्ट करते हैं और 223 टू 255 255 तक एंड करते हैं। तो इस पे जो हमारा आईपी जो मिलते हैं हमें 254 मिलते हैं प्लस 256 होते हैं, बट आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज़ होते हैं वो भी जब हम सबनेट मास्क की बात करेंगे। और ये बहुत स्मॉल नेटवर्क पे होता है, आप देखा होगा जबकि वाईफाई लगे होते हैं डिवाइस घर पे या कुछ भी होता है तो स्मॉल सीरीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि पता है कि ज़्यादा आईपी यूज़ होने वाले है नहीं है, तो एक स्मॉल रेंज यूज़ करते हैं 192 168 प्राइवेट रेंज के लिए आपके राउटर्स में 192 168 1 डॉट समथिंग 0./24, क्योंकि इसमें 3 जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाए थे सी में हमारे 3 नेटवर्क होते हैं तो /24 फाइन, क्योंकि नेटवर्क 24 का है। तो अब मैं बात करता हूँ रिजर्व्ड आईपी। जब हम कोई सबनेट डिफाइन करते हैं, नेट मास्क लगाते हैं उस पर, तो हमारे जो रिजर्व्ड आईपी होते हैं कहाँ होते हैं, कैसे जाते हैं। तो जो पहला आईपी होता है, जैसे सपोज करो जो 0 मतलब अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है, जैसे 192 में पिक्चर दिखा देता हूँ 192 168 0.0/ अगर आपने यहाँ पे 24 लगा दिया है तो मतलब 0 जो रहेगा पहला जो आईपी होएगा 0 होएगा और 0 आईपी नेटवर्क के लिए डिफाइन होएगा। दैट मीन्स नेटवर्क मतलब टोटल ऑल दी थिंग्स इनसाइड, ठीक है। और जो लास्ट वाला आईपी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 255, राइट। 255 हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होएगा, क्योंकि हम वहाँ पे 24 लगा रहे हैं। अगर हम वहाँ पे 29 लगाएंगे 28 लगाएंगे तो उसको डिवाइड करने के बाद जो भी हमें आईपी स्टार्टिंग टू और एंड मिलता है, वो एंड वाला आईपी जो होएगा वो होएगा ब्रॉडकास्ट के लिए, और जो फर्स्ट वाला आईपी होएगा वो होगा नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि यूजेबल आईपी कैसे मिलते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास 192 168 0.0.24 का एक रेंज है, आईपी रेंज है, ठीक है। और उसमें जो नेटवर्क बनता है वो बनता है 192 168 0.0, ठीक है। यूजिंग सबनेट मास्क, जब इस पर सबनेट मास्क लगेगा 24 है तो जो पहली 3 पोर्शन है 8 बिट के वो यूज़ हो गया नेटवर्क के लिए, जो 0 बचा है मतलब वो होस्ट के लिए, राइट। और 24 है तो मतलब हमने पूरा होस्ट को ही कवर कर लिया है। और इसमें बता देता हूँ आपको मैं, जो वही 24 बिट है और 8 बिट फॉर होस्ट पोर्शन के लिए है। तो देखिए इसमें कैसे बनते हैं 256 आईपी कैसे बने हैं। तो जो 2 को हम पावर से बिट से करें, जितने बिट बचे हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हमने 0 यूज़ किया और 24 किया, मतलब सारे बिट कंप्लीटली बिट आपका जो है वो 8 के 8 बिट आपके 0 हो गए। 0 मतलब होस्ट यूज़ कर सकता है इनको। 0 1 के बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो जितने बिट बचे हैं आपके उसके हिसाब से आप 2 की पावर का यूज़ करोगे। जैसे अभी 0 था तो आपके पास 8 बिट बच गए, पूरे के पूरे 8 बिट। 8 बिट को आप जैसे ही 2 को पावर लगाते हो, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 समथिंग वट एवर दी पावर्स देयर, तो वो आपकी कैलकुलेशन होगी और नंबर ऑफ आईपीज होंगे, फाइन। बट उसमें से क्या रहेगा, हमारा जो पहला आईपी एड्रेस रहेगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस और नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेगा। यू कैन नॉट डिफाइन, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए, आपको रिजर्व रहेगा ही रहेगा। वो नेटवर्क रेंज का स्ट्रक्चर है, नेटवर्क प्रोटोकॉल का स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा 255। 255 में कैसा रहेगा कि वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जब भी हम आईपी डिफाइन सबनेट मास्क डिफाइन करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें से -2 ये 2 जो आईपी रहेंगे हमेशा, ये मतलब एग्जांपल है इसके हिसाब से 0.0, ऐसा नहीं कि ये हमेशा यही रहेंगे, ये एग्जांपल है। उसके बाद आपको हर एक मतलब अवेलेबल आईपी में से -2 करके यूजेबल आईपी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो
मैं अब समझा देता हूँ सबनेट मास्क यूज़ कैसे करता है। ये अब थोड़ी थ्योरेटिकल है बट प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। टू कैलकुलेट सबनेट मास्क मतलब नोटेशन वही है जैसे 24 है और 64 बिट फॉर नेटवर्क, एंड ये हमेशा 32 में से माइनस होते हैं। जैसे एक स्मॉल सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे आपका कोई भी सबनेट है तो 32 से माइनस कर दो, ठीक है। जैसे क्योंकि टोटल तो हमारे पास 32 बिट होता है, आपको पता ही है, IP42 बिट है, और इसमें से आपने 28 दिया, सपोज करो 28 दिया, तो 28 में से आप माइनस 32 माइनस 28, तो क्या मतलब बचा 4 बचा, मतलब 4 बाइनरीज आप निकाल दो, यानी कि आपके जो IP रहेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे, फाइन। या फिर 2 की पावर आप हमेशा लेके चलो 4 तक, राइट, 4 तक लेके चलो, क्योंकि आपने -28 किया था तो -4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो आपको 16 IP मिल गया, 16 में से 2 माइनस कर दोगे आप, उसके बाद आपके पास 14 बचेंगे। अब जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो ओके, ये हमारा एक यूज़फुल IP एड्रेस है जो आपको पता होना चाहिए। IPPA एक ऐसा ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस है जो जब आपका DHCP, जब सिस्टम को आप लगाते हो, स्टार्ट करते हो, और LAN या WAN जो से भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो और उसको DHCP सर्वर नहीं मिलता। DHCP सर्वर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो ऑटोमेटिक आपको IP आसान करता है, जब वो उसको नहीं मिलता, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो वो एक सिस्टम को एक IP दे देता है। IP बोल हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ठीक है। और ये सेल्फ कन्फ्यूजन होता है DHCP सर्वर ना मिलने के बाद। और जो सेकंड है वो लूप बैक IP है दोस्तों। आपको पता होगा, आपने लोकल होस्ट का नाम सुना होगा, लूप बैक IP का नाम सुना होगा, मतलब सुना होगा, लेकिन ये आपके सिस्टम का IP है। यू कैन नॉट सर्च इनटू द नेटवर्क, ये आपके लोकल का है, इसको बाहर ढूंढने नहीं जाता सिस्टम, आपके सिस्टम पे ढूंढता है उसको, ठीक है। तो ये छोटी जानकारी थी। अब हम चलते हैं सबनेट मास्क के बारे में, सबनेट मास्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं एग्जैक्टली। तो दोस्तों हम आगे हैं पेंट के अंदर, जहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट सपोज करो हमारे पास 192 सॉरी और बैड ग्राफिक्स 168.0. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 8 लगा रहा हूँ यहाँ पे, 8/28, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको 28, राइट। अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहले तो आपसे पूछे कि इसमें कितने IP मिलेंगे आपको, तो आपने क्या करना है, 32 कितने यूजेबल IP मिलेंगे, 32 माइनस 28, तो क्या बच गए हैं 4, राइट। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 4 कर देनी है यहाँ पे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 16, 4 दूनी 8 और दूनी 16, राइट, माइनस 2 कितने हो गए 14। तो हमें यूजेबल IP मिलेंगे 14, और जो IP स्टार्ट होएगा वो यहाँ स्टार्ट होएगा और इसमें आप 16 जोड़ दोगे, ठीक है। जो आपका 8 रहेगा वो रहेगा नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड, यू कैन नॉट यूज़ 8 हेयर, ठीक है। और जो लास्ट वाला IP बनेगा इसके अंदर अगर मैं जोड़ दूँ मतलब 18 और 14 और जोड़ देता हूँ मैं, तो हमारे पास हो गए हैं 192.0.0
22, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों, राइट। और जो 23वां IP रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। और ये रहेगा नेटवर्क के लिए, और बाकी जो बीच के IP हैं वो आपके रहेंगे यूजेबल, राइट। तो ये होता है। और इसको मैं अगर डीपली समझाऊँ आपको कैसे वर्क करता है, तो हमने जैसे माइनस किया था और 4 यहाँ पे आया था, तो हमारे पास क्या बचता है 1 1 1 1। मैं 3 नेटवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि तो 1 1 ही रहते हैं हमेशा, नेटवर्क के पार्ट है। 8 बीट होते हैं हमारे पास, मतलब बाइनरी होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से लेके चल रहा हूँ। टोटल 8 बिट का एक पोर्शन होता है, तो ये पोर्शन 8 बिट का था। 8 में से हमने 4 बिट को निकाल देना है क्योंकि 28 था, 28 से 4 बचे हैं, तो जो बाकी के 4 है वो 0 है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल बनता है ऐसे, फिर आगे स्टार्ट होता है। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 1 या 2 या 4 या 8, राइट। तो दोस्तों देखिए हमारे पास जो नेटवर्क बचे हैं वो है 2 और 1 2 3 और 3 and 4 7 7 and 8 15। तो हमारे पास जो IPs हैं 0 to 15 मीन्स वी हैव ए 16 IP, राइट। सो दिस इज द कैलकुलेशन यू कैन ईजिली डू हैंडल। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल IP आए थे वो 16 आए थे। 16 से लास्ट वाला IP ब्रॉडकास्ट के लिए था, फर्स्ट वाला IP नेटवर्क के लिए था, बाकी जो 14 IP बचे हैं वो हम यूज़ करते हैं, राइट। इज द कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट सजेशंस डोंट वरी, रीच आउट टू अस। आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू।